हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, जब से कोविड-19 की दूसरी लहर चालू हुई है तब से पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले पल्स ऑक्सीमीटर का जो यूज़ था वो हॉस्पिटल्स में जो एमरजेंसी यूनिट है या फिर जो आईसीयू है वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन आजकल ये ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एडवाइस किया है कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट है और वो होम आइसोलेशन में है तो सभी के पास एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कोविड-19 होता है, जो कोरोना वायरस होता है, ये बेसिकली हमारे लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जब हमें सिम्टम आने शुरू होते हैं उससे 5वें या 6ठे दिन जो पेशेंट होता है, अगर वो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में जाता है तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे जो पेशेंट है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो कम होने लगता है और उसी को मेज़र करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर हम उसका यूज़ करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले। पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करती है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, और ये हार्ट बीट को भी मेज़र करती है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितने टाइम्स बीट कर रहा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका पल्स ऑक्सीमीटर है और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है मार्केट में। इसमें एक सबसे ऊपर आपको एक एलईडी डिस्प्ले दिख रही होगी और इस एलईडी डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आपको SpO2 दिख रहा होगा। तो देखिए, जो SpO2 होता है ये बेसिकली सैचुरेशन परसेंटेज होता है O2 यानी ऑक्सीजन का। तो हमारा जो ब्लड है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है, इस टर्म को मैं आपको अभी क्लियर करूंगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। ओके, और साथ में आपको इस स्क्रीन पे, एलईडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा PRBPM। PRBPM का मतलब क्या होता है, पल्स रेट यानी बीट्स पर मिनट, जो आपको 75 दिख रहा होगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली क्या करता है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मीन्स कितने परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ओके, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको यूज़ करने के लिए। जस्ट आपको क्या करना होता है, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है इसको आप किसी भी अपनी फिंगर में इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर एक वाइट कलर का बटन होता है। अब जैसे आप इस बटन को टैप करोगे, दबाओगे, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 15 to 20 सेकेंड्स, तो अराउंड 15 से 20 सेकंड में ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर कर देगा और आपकी जो हार्ट रेट है यानी जो आपकी बीट्स पर मिनट है ये उसको मेजर कर देगा। और इसकी जो एलईडी डिस्प्ले है वहाँ पे आपको जो भी मेजरमेंट है, जो भी रीडिंग्स है वो आपको दिखाई दे जाएंगी। तो जनरली क्या होता है, जो हेल्थी पर्सन होता है जिसको किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं होता, तो उसकी जो सैचुरेशन होती है वो अराउंड 95, 96, 97, 98 तक रहती है। ठीक है, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनकी सैचुरेशन 95 to 99 इस रेंज में होती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम है, जैसे कोविड-19 में होता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता, तो वहाँ पे जो सैचुरेशन होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी कोविड-19 पेशेंट में सैचुरेशन 94 से कम आ रही है तो वहाँ पे फिर थोड़ी चिंता का विषय बन जाता है। वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट है या डॉक्टर है उससे सलाह लेनी चाहिए। अगर सैचुरेशन 94 से कम हो रही है या फिर 90 से भी ज़्यादा कम हो रही है तो फिर वो थोड़ा सीवियर केस बन जाता है। वहाँ पे फिर ऑक्सीजन जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ऑक्सीजन की। और या फिर कई बार जब सैचुरेशन 70 से नीचे आ जाता है तो वहाँ पे वेंटिलेटर पे भी पेशेंट चला जाता है। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर इज बेसिकली डिवाइस विच मेजर्स द ऑक्सीजन सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो अगर हमारा सैचुरेशन 94 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सैचुरेशन 94 से कम शो होता है इस एलईडी स्क्रीन पे तो वहाँ पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर 90 से डाउन जाता है तो उसके बाद तो जनरली क्या होता है, वहाँ पे हम ऑक्सीजन वगैरह सपोर्ट यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको दो टर्म समझाऊंगा। वन इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड अनदर इज द डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। देखिए, ये आप सभी को पता होगा कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन को एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में जो काम करता है वही हमारा हीमोग्लोबिन करता है। सो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हमारी हीमोग्लोबिन यूनिट है और इसमें आपको ऑक्सीजन O2 दिख रहा होगा। सो अगर किसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और अगर किसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड अगर हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये दो टर्म आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। उसके बाद देखो ये नीचे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको रोड्स दिखाई दे रहे हैं, और रोड्स पे आपको बहुत सारी यहाँ पे कार चलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए जो ये रोड होते हैं आप इसको समझ सकते हो, हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, जो हमारी खून की नली होती है, जो खून को लेके जाती है, ब्लड को लेके जाती है हमारी, तो हमारा रोड भी वही काम करता है। रोड हमारा क्या होता है, देखो अगर हमारा रोड होगा तभी हमारा ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स का काम है वो रोड करता है, और ये रोड पे जो कार चल रही है इस कार को आप समझ सकते हो, ये हमारे हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक रोड चाहिए। अगर रोड होगा तभी आपकी जो कार है या फिर आपकी जो भी व्हीकल है आपका वो वहाँ से चल सकता है। तो आपका रोड जो है वो ब्लड वेसल का काम कर रहा है, और ये जो आपके यहाँ पे कार है, इन कार को आप क्या समझ सकते हो, दीज आर हीमोग्लोबिन कार। ये कार्स है तभी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो एक कार को ऐसे आप समझ लो कि ये जो कार है ये ऑक्सीजन को अपने अंदर बैठाती है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो दीज कार्स आर हीमोग्लोबिन कार। तो ये जो कार है सब क्या है, हमारी हीमोग्लोबिन कार है, और ये सभी कार क्या कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है। ऐसे आप समझ लो कि हर कार के अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन का यूनिट है, और ये सभी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आई थिंक एक टर्म आपको क्लियर होगी कि जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं होता वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। सो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का, किसको, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है। अब ये टर्म समझते हैं कि यार ये ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है। आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन। कितने परसेंटेज हीमोग्लोबिन है जिसके पास ऑक्सीजन है, समझना। ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें यह बताता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, कि कितने परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है जिसके पास ऑक्सीजन है। तो अभी आपको समझ नहीं आया टेक्निकली, चलिए कोई बात नहीं, इस स्लाइड में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको चार ये फिगर दिखाई दे रही होंगी। पहली वाली फिगर में आपको 0% दिखाई दे रहा होगा, 0%, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 0% है। वो कैसे है, देखिए यहाँ पे आपको 16 हीमोग्लोबिन यूनिट्स दिखाई दे रही होंगी। एक पर्टिकुलर रो में आपको 4 हीमोग्लोबिन यूनिट्स दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे टोटल कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, तो 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 16 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं, लेकिन किसी में भी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ना। ये 16 की 16 जो हीमोग्लोबिन यूनिट्स है इनमें किसी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो 0% है, बिकॉज एक भी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद सेकंड फिगर पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सैचुरेशन कितना है, 50%। 50% सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल 16 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं, और 16 में से 50% मतलब हाफ, तो 16 में से जो 8 हीमोग्लोबिन है वो तो ऑक्सीजन कैरी कर रही है, और जो 8 हीमोग्लोबिन यूनिट्स है उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, इट मीन्स 50% सैचुरेशन। अगर मेरा 75% सैचुरेशन है या 3/4 सैचुरेशन है, इसका मतलब अगर मेरे पास टोटल 16 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं तो 16 में से आपकी जो 12 हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है, और जो 4 है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। और अगर आपका सैचुरेशन 100% है, 100% का मतलब क्या है कि यार हर गाड़ी में ऑक्सीजन बैठा हुआ है, यानी हर हीमोग्लोबिन यूनिट में ऑक्सीजन अटैच है। सो इट मीन्स आपका सैचुरेशन क्या है, 100% है। तो आई थिंक आपको सैचुरेशन समझ आ गया होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन में क्या बताता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, कि कितने परसेंटेज हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अगर सैचुरेशन 100% आता है इसका मतलब सारे के सारे हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जनरली जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसका जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम अपनी उंगली को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, इस वाले रीजन में, जिसको हम प्रोब बोलते हैं। जैसा कि आपको नीचे वाली फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक फिंगर है जो इसमें इंसर्ट कर रखे है इसके प्रोब में। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे 2 लाइट के सोर्स होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पल्स ऑक्सीमीटर में यहाँ पे लाइट सोर्स होते हैं। वन इज द रेड लाइट सोर्स, तो ये एक रेड लाइट सोर्स होता है, और ये जो दूसरा होता है ये हमारा इंफ्रा रेड लाइट सोर्स होता है। यहाँ से इंफ्रा रेड लाइट निकलती है, इस जगह से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इंफ्रा रेड लाइट निकलती है
इस वाले रीजन से, और साइड में ये रेड लाइट का सोर्स है, यहाँ पे आपकी रेड लाइट निकलती है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कितनी लाइट यहाँ पे आ रही है। देखिए जब हम यहाँ पे उंगली को इंसर्ट करते हैं तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी लाइट वहाँ से एमिट हो जाती है। ये सारा फिजिक्स हम समझेंगे अभी कि ये कैसे पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पे एक तो हमारा लाइट सोर्स होता है जो लाइट को एमिट करता है, और एक हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है कि भाई कितनी लाइट यहाँ पे आ रही है। और बीच में हम अपनी उंगली को प्लेस करते हैं, अपनी फिंगर को प्लेस करते हैं, और आपको पता है हमारी फिंगर के अंदर क्या होती है, हमारी आर्टरी होती है जो ब्लड को कैरी करती है, जो ब्लड को लेके आती है, देन हमारी वेन्स होती है जो ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी उंगली को अंदर डालते हैं और यहाँ से फिर हमारी जो लाइट होती है वो निकलती है और फिर वो लाइट हमारी डिटेक्टर तक पहुँचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए हाउ इट वर्क्स। अब ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है यार ये काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी फिजिक्स है इसके पीछे, आपको समझ आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे काम करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स मोर इंफ्रारेड लाइट देन रेड लाइट। अब देखिए ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है यानी कि जिन हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ये ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं देन रेड लाइट। यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी वो हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, विच इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कम इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं ये लाइट को डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो इंफ्रारेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और रेड को कम एब्जॉर्ब करता है, और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इंफ्रारेड को कम एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है इसी के बेसिस पे ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ से हम एनालाइज करेंगे और इस टर्म को समझेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर कर देता हूँ कि वेवलेंथ क्या होती है। तो अगर जो साइंस का स्टूडेंट है तो उसको तो पता होगा वेवलेंथ क्या होती है। देखिए हर कलर की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास रेड लाइट है तो रेड लाइट की कुछ वेवलेंथ होती है, फॉर एग्जांपल 650 नैनोमीटर होती है। अगर मेरे पास इंफ्रारेड लाइट है सो इंफ्रारेड लाइट की अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। सो एवरी कलर हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ, हर कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ क्या होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेव ये दिख रही है, तो ये जो टिप है इसको हम क्रस्ट बोल देते हैं। एक टिप से दूसरी टिप का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टिप्स, ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो टिप्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। सो जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 650 नैनोमीटर होती है, और जो इंफ्रारेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 950 नैनोमीटर होती है, यानी कि रेड लाइट से ज़्यादा होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो आई होती है वो ओनली जो विबग्योर होता है, जो 7 कलर होता है उसी को हमारी आंख देख सकती है। जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको हमारी आई सेंस नहीं कर सकती, इस कलर को हम नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी द विजिबल स्पेक्ट्रम, हम उस विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, वो 7 कलर्स जो होते हैं हमारे उन्हीं को हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसको हम नहीं देख सकते। हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं देख सकते, गामा रेस को हम नहीं देख सकते, हम रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, हम जो हमारी इंफ्रारेड लाइट है इसको नहीं देख सकते। आवर आईज इज सेंसिटिव ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको भी समझाया था कि हर कलर की पहचान होती है उसकी वेवलेंथ से। जैसे हर इंसान की पहचान होती है उसके नाम से, वैसे ही हर कलर की पहचान कैसे होती है, उस कलर की वेवलेंथ से होती है। जैसे आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है इसकी एक अलग वेवलेंथ होती है, रेड कलर की अलग वेवलेंथ होती है, ग्रीन कलर की अलग वेवलेंथ होती है, पर्पल की अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है, वॉयलेट की अलग वेवलेंथ होती है। सो एवरी कलर हैज़ अ यूनिक वेवलेंथ, हर कलर की पहचान उसके वेवलेंथ से होती है। तो आई थिंक आपको वेवलेंथ समझ आ गया होगा। अब देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एब्जॉर्प्शन ग्राफ फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए जो एब्जॉर्बेंस ग्राफ होता है वो कैसा होता है। एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या होता है कि कितनी लाइट ये एब्जॉर्ब करता है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। और देखिए जो रेड लाइट होती है, मैंने आपको अभी समझाया था, जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 650 नैनोमीटर होती है। ओके, अब ये ग्राफ से आपको समझ आ रहा होगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो रेड लाइट को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है। लेट अस टेक, ये आपका 10 है, यहाँ पे ये आपका 10 है, देन ये आपका 20 है, देन ये आपका 30 है। तो मैंने आपको रीडिंग लिख दी यहाँ पे।
और ये जो पॉइंट है ये लगभग 5 पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रेड लाइट को अराउंड 5 है, उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो ओनली 5 है फॉर रेड लाइट। लेकिन जो इंफ्रारेड लाइट है आप देख सकते हो, इंफ्रारेड के लिए जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका लगभग 15 है। ये मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो रेड लाइट को तो कम एब्जॉर्ब करता है और जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। आप ग्राफ से देख सकते हो यहाँ पे इसका एब्जॉर्बेंस कितना है 5 है, और इंफ्रारेड लाइट का जो ये हमारा एब्जॉर्बेंस है ये कितना है अराउंड 15 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आप देख सकते हो, दिस ग्राफ इज फॉर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इंफ्रारेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है। तो आप देख सकते हो ग्राफ में आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है, तो जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 650 नैनोमीटर होती है। तो जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो लेट अस टेक दिस इज 40, तो यहाँ पे जो रेड लाइट है उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी है 40 है, और जो इंफ्रारेड लाइट है उसकी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कितनी है 10 है। तो आप देख सकते हो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इंफ्रारेड को कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है और इंफ्रारेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिससे पल्स ऑक्सीमीटर जिस पे काम करता है। चलिए इन दोनों ग्राफ को मिला के देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा जो रेड लाइट है उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए तो बहुत ज़्यादा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कम है। इसी तरीके से जो इंफ्रारेड लाइट है उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए तो ज़्यादा है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कम है। तो ये मैंने आपको कंबाइंडली ग्राफ समझा दिया, आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है ये कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे हम पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी फिंगर में डालते हैं तो कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को दिखाता है। तो ये शो कैसे करता है, ये कैसे काम करता है, तो अभी मैंने आपको समझा दिया ये लाइट का कंसेप्ट कि कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा देखिए, मान के चलिए कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 0% है। अब देखिए 0% तो होगा नहीं, 0% का मतलब क्या है कि पेशेंट मर जाएगा क्योंकि उसके ब्लड में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेशन ही नहीं है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 0% है, 0% का मतलब क्या है कि ओनली हमारा यहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, देर इज नो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कोई भी ऐसा हीमोग्लोबिन नहीं है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है अगर सैचुरेशन 0% है। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ आएगा वो ओनली किस केस के लिए आएगा, द ग्राफ इज ओनली फॉर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि सैचुरेशन आप देख सकते हो सैचुरेशन कितना है आपका 0% है, और अगर सैचुरेशन 0% है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है, ओनली क्या प्रेजेंट है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का ग्राफ अभी अभी मैंने आपको समझाया है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगी, अब देखिए यहाँ पे एक रेशियो लिख रहा है, ये जो रेशियो है ये किस किस का रेशियो है, ये रेशियो होता है कि कितनी रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है डिवाइड बाय कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है। इस रेशियो को समझिए, पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है बेसिकली वो इसी रेशियो को कैलकुलेट करता है कि हाउ मच रेड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय हाउ मच इंफ्रारेड लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो कितनी रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो इस रेशियो को कैलकुलेट करता है और इसी से सैचुरेशन को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। सो लेट अस टेक, मैं आपको ये रेशियो निकाल के दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो कितना है, ये 40 है रेड लाइट के लिए, और इंफ्रारेड के लिए कितना है आपका, लेट अस टेक 10। तो इसका मतलब आप 40 डिवाइड बाय 10 कर दो, सो 40/10 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो है एब्जॉर्बेंस रेशियो वो कितना आ गया 4 आ गया। तो सैचुरेशन कितना यहाँ पे 0% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा सैचुरेशन 75% है, 75% का मतलब समझना, 75% का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 16 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं तो 16 में से जो 12 है, 12 जो है वो तो मेरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और जो मेरी 4 है वो मेरी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। 75% मतलब कितना होता है 3/4 होता है। यानी अगर मेरे पास टोटल 16 कार है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास 16 कार है तो 16 में से जो 12 कार है, 12 कार के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो 4 कार है 4 कार है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उसका जो ग्राफ आएगा देखिए वो इस टाइप का कर्व बनेगा। यहाँ पे ये हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेड लाइट है वो अराउंड आपकी 15 है, और यहाँ पे जो आपकी इंफ्रारेड लाइट है वो भी आपकी अराउंड 15 है। सो अगर आप 15 को 15 से डिवाइड करोगे इस केस में तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एब्जॉर्बेंस रेशियो है वो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सो दिस इज फॉर सैचुरेशन 75%। ठीक है, तो अगर आपका देखिए
मैंने आपको अभी पिछला एग्जांपल दिया था जिसमें सैचुरेशन 0% था। अगर सैचुरेशन 0% है इसका मतलब हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ओनली। और अगर मेरा सैचुरेशन 100% है, चलिए 100% का एग्जांपल लेते हैं। 100% का मतलब क्या है कि जितने भी हीमोग्लोबिन है सभी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई भी ऐसा हीमोग्लोबिन नहीं है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अब जो ग्राफ बनेगा, अब जो कर्व बनेगा वो ओनली कौन सा बनेगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला कर्व है, ये वाला कर्व बनेगा। और यहाँ पे रेशियो कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। लेट अस टेक दिस इज 5, तो यहाँ पे रेड लाइट कितनी है 5 है, और जो इंफ्रारेड है वो कितनी यहाँ पे 15 है। तो रेशियो निकाल सकते हो आप 15 डिवाइड बाई 5, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो रेशियो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें ये जो रेशियो होती है कि कितनी रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका रेशियो कैलकुलेट होता है। और इसी रेशियो के बेसिस पे ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सैचुरेशन को शो करता है। अब देखिए किसी पर्सन में अब उसको लंग्स में इन्फेक्शन है, तो लंग्स में अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या हो, पता उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाए, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए, तो उसी रेशियो को ये पल्स ऑक्सीमीटर कैलकुलेट करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेशियो ये हमारा डिस्प्ले करता है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितने परसेंटेज है। ओके, सो दिस इज 100% सैचुरेशन। 100% सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि ओनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर सैचुरेशन 75% है इट मीन्स जो 3/4 है वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और जो 1/4 है वो हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अगर सैचुरेशन 0% है इसका मतलब हमारा सारे के सारे हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर हमारा सैचुरेशन 0% है तो इसका मतलब सारे के सारे हमारे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर ये सैचुरेशन कैलकुलेट करता है। तो ये एक रेशियो कैलकुलेट करता है, मैंने आपको अभी भी समझा दिया। रेशियो किसकी कैलकुलेट करता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस रेशियो। ये एब्जॉर्बेंस रेशियो कैलकुलेट करता है और किस किस की करता है कि कितनी रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है डिवाइड बाय कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है। और इसी रेशियो को कैलकुलेट करके इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे ये उस डाटा को इंटरप्रेट करता है और उसी को फाइनली फिर ये डिस्प्ले कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर कि क्या होता है, कैसे काम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।